अरे चल हरिया चल, अभी सारा खेत बाकी है, जल्दी चल। इसके भी बहुत नखरे हो गए हैं आजकल। उधर किसान की पत्नी अपने बच्चों के साथ खेतों में खाना लेकर आती है। जल्दी चलो बच्चों, तुम्हारे पिताजी को भूख लगी होगी। सुबह से खेतों में हल चलाने के लिए निकले हैं। पिताजी पिताजी, हम आ गए। अरे अरे, तुम लोग भी आए हो? चलिए ना, खाना खाते हैं। हाँ हाँ भाई, बड़ी जोरों से भूख लगी है। सब लोग मिलकर खेतों में खाना खाते हैं। माँ, हम खेलने जाएं? हाँ हाँ बाबा, जाओ। सुधीर अपने खेतों में काम करता, उसी से उनके घर का गुजारा बड़े आराम से चल जाता था। चलो तुम लोग अब घर जाओ, मुझे अभी खेतों में थोड़ा काम है। ठीक है, पर जल्दी काम खत्म करके आ जाना। याद है ना, शाम को मंदिर जाना है। हाँ हाँ याद है। तभी रचना अपने बच्चों के साथ घर लौट जाती है। शाम होने को है और तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं लौटे। बताया भी था कि हमको शाम को मंदिर जाना है। रचना अभी इतना कह ही रही थी कि तभी सुधीर घर पहुंच जाता है। तैयार हो तुम सभी लोग? हाँ हाँ, हम सब तो कब से तैयार बैठे हैं, बस तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। और तभी वो सब लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर में मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय मंदिर के बाहर एक भिखारी दिखाई देता है। बेचारा बूढ़ा भिखारी। ये लीजिए बाबा, थोड़े पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। इतने में वो सब वापस घर आ जाते हैं। रचना बहुत ही पूजा पाठ करने वाली औरत थी। महीने में लगभग 5-6 बार वह शहर में मंदिर जरूर जाया करती थी। अगले दिन रचना फिर मंदिर के लिए जाती है। उसने उस दिन घर में बहुत अच्छे पकवान बनाए थे। जैसे ही वो मंदिर जाने लगती है, उसे अचानक से उस भिखारी का ख्याल आ जाता है और वह उस भिखारी के लिए थोड़े से पकवान लेकर मंदिर चली जाती है। आज वो बूढ़े बाबा दिखाई नहीं दे रहे। शायद आज वो यहाँ नहीं है। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। अरे वो रहे बाबा। अरे बाबा, आपको याद है मैंने आपको कल पैसे दिए थे, लेकिन आपने लेने से मना कर दिया था। लो बाबा, आज मैं आपके लिए घर से बना खाना लाई हूँ, खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। खुश रहे बेटी, खुश रहे। ना जाने कितने दिनों के बाद मैं घर का खाना खाऊंगा। और तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। रचना जब भी मंदिर जाती, उस बूढ़े भिखारी बाबा के लिए घर का बना खाना लेकर जाती। अब वो बूढ़ा भिखारी रचना के बारे में सब कुछ जानता था। तभी एक शाम, सुनो रचना, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे नया ट्रैक्टर खरीदना है, तो मुझे कल इसके लिए शहर के लिए निकलना होगा। ठीक है जी। देखो, मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अगली सुबह सुधीर शहर के लिए निकल जाता है। क्यों ना मैं आज उस बाबा के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं। रचना खाना अपने थैले में डालती है और निकल जाती है। ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ।
और वह बूढ़ा भिखारी बाबा बातों ही बातों में रचना से पता लगवा लेता है कि उसका पति घर पर नहीं है। रचना घर वापस लौट आती है और खेतों में काम करने चली जाती है। अरे शाम होने को है, मुझे अब घर चलना चाहिए। लेकिन जब वो घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि वो बूढ़े बाबा उसके घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये क्या बाबा, आप यहाँ मेरे घर के बाहर? बाबा आप यहाँ कैसे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए यहाँ आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप इतना दूर पैदल चलकर यहाँ आए हैं? सुनो बेटी, तुमको मेरे साथ कहीं चलना होगा। पर कहाँ चलना होगा बाबा? ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो। देखो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। पर बाबा, ये आप कैसी जिद कर रहे हैं? मैं नहीं चल सकती, मेरे पति अभी घर पर नहीं हैं। सुनो बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारे पति घर पर नहीं है। तुमने ही मुझे बताया था कि वो 3-4 दिन घर से बाहर रहने वाले हैं। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। रचना कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि शायद बाबा अपनी उम्र की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है बाबा, मैं अभी तो आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन हम सुबह चलेंगे। और तब वो बाबा घर के बाहर वही पेड़ के नीचे रात को सो जाते हैं। लगता है बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद सुबह होते ही वो मंदिर में वापस लौट जाएं। सुबह होते ही बेटी चलो, हमें अभी निकलना होगा। बाबा, मैं आपको जानती हूँ, इसीलिए आप पर विश्वास कर रही हूँ। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तभी वो बूढ़ा भिखारी और रचना एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वह पैदल एक जगह के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद करीब आधा घंटा चलने के बाद वह एक पुरानी सी झोंपड़ी में पहुंच जाते हैं। बाबा, ये किसकी झोंपड़ी है? और ये क्या? इसकी चाबी आपके पास है? रुको बेटी, मैं इसका दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खुलते ही वह दोनों अंदर जाते हैं। झोंपड़ी में तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। सुनो बेटी, ये बड़ा पत्थर हटाओ। रचना उस बड़े से पत्थर को हटाती है और उसकी मिट्टी खोदना शुरू करती है। धीरे धीरे मिट्टी को खोदने के बाद उन्होंने वहां से एक बड़ा सा संदूक निकाला। बेटी, इस संदूक को बाहर निकाल दो। ये क्या बाबा, इस संदूक की चाबी भी आपके पास है? हाँ बेटी, ये मेरा ही संदूक है। और जैसे ही बाबा उस संदूक को खोलता है, उसमें बहुत सा धन, गहने, सोना और जेवरात होते हैं। इतना सारा धन? हाँ बेटी। आप इतना धन कहाँ से लाए बाबा? ये सारा धन किसका है? ये सारा धन मेरा है बेटी। अगर मैं तुम्हें पहले ये सब बताता तो तुम मानती नहीं और समझती कि मैं पागल हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि मेरे साथ चलो। तब उस बाबा ने पहली बार रचना को अपनी कहानी सुनाई। वो बोले, पिताजी, अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए। हाँ हाँ पिताजी, अब आपकी उम्र बीती जा रही है, ये सारी संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए।
क्यों? जब तुम इस लायक ही नहीं हो तो क्यों मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम करूं? अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो निकल जाओ इस घर से। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं यहाँ मंदिर के बाहर रहने लगा। तुम में मुझे अपनी बेटी दिखाई देती है। अब मैं और कितने दिन जीऊंगा? तुम ये सब धन रख लो बेटी। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ बाबा। इस दुनिया में कर्म के हेर फेर से कुछ नहीं बच सकता। लोभ में इंसान कितना अंधा हो जाता है। पर मेरा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का था। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा था बाबा। मैं इस धन को नहीं ले सकती, इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। हमें बस अपना कर्म और कर्तव्य निभाना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी। अगर आज मैंने इस धन को अपने पास रख लिया तो ना जाने आगे जाकर मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा, मेरे पति जितना भी कमाते हैं वो हमारे लिए काफी है। हम उसमें बहुत खुश हैं। आपके पास तो इतना धन था, आप तो आसानी से इतने पैसे से अपनी जिंदगी निकाल सकते थे। फिर क्यों आपको मंदिर के बाहर बैठना पड़ा और इस धन को यहाँ छुपाना पड़ा? जो पैसा आपकी जिंदगी में शांति नहीं ला सका, वो पैसा मेरी जिंदगी में कैसे खुशियाँ ला सकता है? बेटी, मैंने तो सोचा था आज ये धन तुम्हें देकर मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। बाबा, आप भी जिद छोड़े और अपने बेटों को अपनी संपत्ति सौंप दें। इस पर आपके बेटों का ही हक है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। बेटी, तुमने इतना बड़ा धन छोड़ दिया और मेरे बेटों ने धन के लिए मुझे छोड़ दिया। बेटी, तुम अब जा सकती हो। मैं कुछ देर यहाँ रुकूंगा। रचना अपने घर वापस लौट जाती है और कुछ दिनों के बाद उसका शहर में फिर से जाना होता है और वो बूढ़ा भिखारी उसको फिर से वहां दिखाई देता है। रुको बेटी, तुम इतनी युवा होकर इतना धन छोड़ सकती हो, तो मेरे तो दिन ही कितने बचे हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर अपना सारा धन अपने बेटों को दे दिया। अब मैं आराम से इस दुनिया से जा सकता हूँ। बाबा, आपने अपना कर्म कर दिया। आपके बेटों का कर्म भगवान खुद देख लेंगे। रचना को यह जानकर बहुत खुशी होती है और वह खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।